तब यदि स्वास्थ्य खराब है तो बोलते हैं ना, अगर आपने कामयाबी हासिल कर ली, यदि आपने सफलता प्राप्त कर ली और यदि आपका शरीर बीमार है तो आपका घर, बोलते हैं, घर बन जाता है हॉस्पिटल। हम उसके पेशेंट रहते हैं। गाड़ी होती है हमारी एम्बुलेंस, वाइफ नर्स, बेटा कंपाउंडर, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले हमको अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें उसके ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वे रिपोर्ट के ऊपर में देखा जाए कितना कितना तेजी से बीमारी बढ़ रहा है। आज से 25 साल 30 साल पहले हॉस्पिटल भी कम थे, डॉक्टर भी कम थे, दवाइयां भी कम थी और बीमारियां भी कम थी। और आज की डेट में देखा जाए हॉस्पिटल भी बहुत सारे हो गए हैं, नए नए हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं और डॉक्टर भी नए नए। पहले तो एक ही डॉक्टर सारे रोगों का इलाज करता था, लेकिन आज अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। उसके बाद दवाइयां भी बढ़ी, हॉस्पिटल भी बढ़े, डॉक्टर भी बढ़े, तो बीमारी को कम होना चाहिए था कि क्या बढ़ना चाहिए था? बीमारी को तो कम होना चाहिए था ना। जब डॉक्टर बढ़े, हॉस्पिटल बढ़ चुके, दवाइयां बढ़ चुकी, अलग अलग रिसर्च हो रही है, तो ये बढ़ रही है, इसका कारण क्या है? आइए सर्वे रिपोर्ट पर थोड़ा सा जोर डालेंगे, सिर्फ 2 मिनट का समय लूंगा इस पर। देखिए सर, सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत देश में प्रत्येक मिनट में 4 लोगों की डेथ केवल हार्ट अटैक की वजह से हो जाती है। बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भारत में 5 में से 1 व्यक्ति धूम्रपान की लत से ग्रसित है। अगर कहीं 4-5 लोग बैठे हुए हैं, कोई ना कोई धूम्रपान उसके अंदर आदत हो, उसको कोई ना कोई 5 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति को धूम्रपान की आदत होगी। स्मोकिंग करता होगा, ड्रिंक करता होगा, कुछ ना कुछ करता होगा। भारत में 4 में से 1 व्यक्ति शुगर का पेशेंट है। और आज की डेट में जितने भी कर्मचारी हैं, 50% कर्मचारी स्ट्रेस भरी लाइफ जी रहे हैं। और पूरे विश्व में अगर बात किया जाए जॉइंट पेन के ऊपर, आज जॉइंट पेन एक ऐसी बीमारी बनते जा रहा है कि हर गांव में, पहले गांव में बहुत कम देखने के लिए मिलता था, आज हर गांव में कोई ना कोई पेशेंट, 10-5 पेशेंट हर गांव में जॉइंट पेन के शिकार हो चुके हैं। पूरे विश्व में अगर बात किया जाए तो 80 करोड़ लोग इस जॉइंट पेन से परेशान हैं। आज के युग में कैंसर, इतनी तेजी से कैंसर का दौर बढ़ रहा है, इतनी तेजी से अलग अलग प्रकार का कैंसर बढ़ रहा है, अलग अलग प्रकार का कैंसर बढ़ रहा है, इतनी तेजी से बीमारी बढ़ती चली जा रही है। तो हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम इसका कारण जानते हैं कि बीमारी होने का कारण क्या रहता है। कारण रहता है, देखिए, 2 ही प्रमुख कारण जो आयुर्वेदाचार्य हैं उन्होंने 2 ही प्रमुख कारण बताए हैं। पहला कारण है प्रदूषण और दूसरा कारण है कुपोषण। पहला है प्रदूषण और दूसरा है कुपोषण। प्रदूषण मतलब हवा, पानी और भोजन जो हम लेते हैं वो कहीं ना कहीं शुद्ध नहीं रह गया। हवा, पानी और भोजन कहीं ना कहीं अशुद्ध हो गया है। इस कारण से ये बीमारियों का बढ़ने का कारण जो हो चुका है, ये हवा, पानी और भोजन के कारण बीमारी बढ़ रही है। पहले के लोग कहीं का भी पानी पी लेते थे, तालाब का पानी पीते थे, कुएं का पानी पीते थे, जो पानी खुला हुआ रहता था उसको भी पीते थे, तब भी लोग बीमार नहीं होते थे। लेकिन आज की डेट में लोग घर का पानी पी रहे हैं, फिल्टर का पानी, मिनरल वाटर पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, फिर भी लोगों को इतनी तेजी से बीमारी क्यों बढ़ रहा है? जानते हैं, हवा में जो होती है 106 प्रकार की जो जो हमारे जो ऑक्सीजन होता है, जो हवा होती है, वायुमंडल में जो हवा होती है, उसमें बहुत सारी ऐसी विषैली गैसें होती हैं जिनके कारण हमारा श्वसन तंत्र जो होता है वो कमजोर पड़ जाता है। पहले ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहती थी, बाकी गैसें कम रहती थी, लेकिन आज की डेट में ऑक्सीजन की मात्रा कम है और बाकी गैसें जो है, विषैली गैस जिसको बोलते हैं, जो हमारे श्वसन तंत्र को कमजोर कर देता है, ऐसी गैसें बहुत सारी। तो और भोजन में क्या है, भोजन में पहले के लोग जो है खाद का यूज नहीं करते थे, सब्जियों में खाद का उपयोग कम होता था, फसलों में खाद का उपयोग कम होता था। पहले हर्बल
जो जैविक खाद होता था उसी का उपयोग किया जाता था, जिसको गोबर खाद बोलते हैं। उससे हम लोग किसान लोग खेती किया करते थे, और सब्जी उत्पादन जो होता था टोटल गोबर खाद से होता था। इसकी वजह से ओके सर, इसकी वजह से जो है बीमारियां कम थी। चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं, कंफर्म करेंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस सर, यस सर। तो ये कुछ दो कारण थे हमारे, प्रदूषण पहला, दूसरा कुपोषण। तो पहला प्रदूषण पे हमने बात किया, हवा पानी और भोजन ऐसी जगह से करें, ऐसा करें जो कि प्रदूषित ना हो। और दूसरा कुपोषण, हमको क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, उसका हमको ध्यान रखना है प्रॉपर, तब जाकर के हम स्वस्थ रह सकते हैं। चलिए इसके हम कुछ उपाय के बारे में बात करते हैं। अभी हमने कारण पे बात किया कि क्यों हम इतना बीमार हो रहे हैं, इसका कारण पे हमने बात किया। अब हम इसके उपाय पे बात करेंगे। आयुर्वेद के अनुसार एक सूत्र बताया गया है, जिस सूत्र के मुताबिक हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। पहला ए फॉर एक्टिवेटर, दूसरा बी फॉर बैलेंसर, तीसरा सी फॉर क्लिंजर, और चौथा डी फॉर डिफेंडर। यानी हमको कुछ ऐसा भोजन करना चाहिए जो कि हमारा जो शरीर है वो सेल्स और ऑर्गन से मिलकर के बना हुआ है। कोशिकाएं और ऊतक जिसको कहा जाता है, उससे मिलकर के हमारी बॉडी बनी हुई है। तो हमको ऐसा भोजन करना चाहिए, ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे हमारे सेल्स और ऑर्गन्स डेली एक्टिव हो सके। हजारों सेल्स बनते हैं हमारी बॉडी में, लाखों सेल्स बनते हैं, लेकिन वो सारे सेल्स जिंदा नहीं रहते हैं। पहले सेल्स बनते हैं, फिर उससे मिलकर के ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से मिलकर के हमारी बॉडी बनती है। तो जो स्वस्थ सेल्स जो बनते हैं वो प्रॉपर स्वस्थ रहे। उनमें से बहुत सारे सेल्स मर जाते हैं, बहुत सारे सेल्स बचे रहते हैं। शरीर कमजोर होने का कारण क्या रहता है? उसकी बॉडी में सबसे ज्यादा सेल्स मरने वाले सेल्स की संख्या ज्यादा रहती है, जिंदा सेल्स की संख्या कम रहती है। तो हमारी बॉडी में जो सेल्स और ऑर्गन जो रहते हैं उसको प्रॉपर एक्टिवेट रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने सेल्स और ऑर्गन को एक्टिव नहीं रखेंगे तो हमारी बॉडी दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली जाएगी, और आप बीमारियों का घर बनते चले जाएंगे। उनको एक्टिव रखने के लिए कुछ एक्टिविटी होती है, उसको करने से आप एक्टिव रख सकते हैं अपने शरीर को। जैसे योगा व्यायाम कर सकते हैं, उसके लिए कुछ सप्लीमेंट है उसको लेकर के कर सकते हैं। इसके लिए अभी हम कुछ प्रोडक्ट बताएंगे, कुछ प्रोडक्ट को आप यूज करेंगे तो आप अपनी बॉडी को एक्टिव रख सकते हैं। अगला बैलेंसर। हमारा शरीर जो है 3 भागों में बटा हुआ है, पहला वात, दूसरा पित्त और तीसरा कफ। सबसे पहले पैर से लेकर के कमर तक हमारा वात का एरिया रहता है, और जो हमारा नाभि से लेकर के सीने तक हमारा कफ का एरिया, पित्त का एरिया रहता है, और सिर का जो एरिया रहता है, जो हमारा गले से लेकर के सिर तक का जो एरिया रहता है वो हमारा कफ रहता है। तो ये तीनों को हमको मेंटेन करना होता है। अगर जैसे कोई गाड़ी रहती है तो उस गाड़ी के जो पहिए रहते हैं उनमें बैलेंस करने के लिए उनमें जो हवा होती है उसको नाप के भरा जाता है। क्यों भरा जाता है? क्योंकि उसका संतुलन जो है बिगड़ ना पाए, जाएगा और कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही हमारे शरीर में जो त्रिदोष होता है उसको हमको मेंटेन रखना पड़ता है। वात पित्त कफ अगर किसी व्यक्ति को अगर अनबैलेंस हो जाता है तो उसके शरीर में बहुत सारी बीमारियां घर कर लेती हैं। वात बिगड़ने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जॉइंट पेन जैसे हो गया, हमारी कैल्शियम की कमी हो जाती है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। उसके बाद जैसे पित्त बिगड़ता है तो बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं।
पेट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और कफ जो बिगड़ता है तो हमारे श्वसन तंत्र को कमजोर कर देता है, हमारे जो अस्थमा वगैरह होता है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। तो ऐसे इससे बचने के लिए एक ही उपाय है, हमको इनको मेंटेन करना होता है। वात पित्त कफ को मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस चीज को भी हम प्रोडक्ट के माध्यम से जानेंगे कि हमको क्या क्या यूज करके हम अपने बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग, ये ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग वेलनेस समृद्धि में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं के लिए है। ये ट्रेनिंग वेलनेस समृद्धि में काम नहीं भी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी है, क्योंकि आप पैसा कहीं से भी कमा सकते हो, लेकिन स्वास्थ्य के लिए आप ही जिम्मेदार रहोगे। आपको अपने शरीर की जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। आप क्या खाओगे, कब खाओगे, कैसा खाओगे, वो आपको पता है, ना कि किसी कंपनी को, ना कि किसी सेक्टर को। आपके स्वास्थ्य रखने की जिम्मेदारी आपकी है। तो हमको यहाँ वात पित्त कफ को बैलेंस रखना है, तब जाके हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। अगला है क्लींजर, यानी हमारी बॉडी की सर्विसिंग करना। टाइम पर सर्विसिंग करेंगे बॉडी को तो हम अपनी बॉडी को सही रख सकते हैं। अपनी बॉडी की सफाई करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग, आपने देखा होगा, सुबह सुबह हमारे माता बहनें या वाइफ जो भी है हमारे घर की सफाई करती है। सबसे पहला काम क्या रहता है, घर में साफ सफाई रहता है। तो वो क्यों रहता है, इसलिए रहता है कि घर में जो रहने वाले लोग हैं वो, उनके शरीर में बीमारी नहीं आएगी। इधर उधर कचरा रहेगा, गंदगी रहेगी, तो क्या होगा, बीमारी पैदा होगी, कीटाणु आएंगे, बीमारी पैदा होगी। इसके लिए, और अच्छा भी लगता है, तो सफाई होती है सारे घर की तो कितना अच्छा लगता है। तो क्या होता है, जिस तरह हम घर को झाड़ू पोछा करते हैं उसी तरह हमारे बॉडी की भी अगर हम सफाई नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में जो रहने वाले जो सेल्स ऑर्गन्स हैं, हमारे ऑर्गन्स जो है वो गंदे पड़ जाते हैं, और उससे क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। बहुत सारे, आपने देखा होगा कि हम गाड़ी की सफाई करते हैं, घर की सफाई करते हैं, गाड़ी सर्विसिंग करते हैं, जिसकी कीमत केवल कुछ रुपए की होती है। जैसे लाख रुपए की होगी, 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की, उसकी हम इतनी केयर करते हैं कि उसकी हम टाइम टू टाइम सफाई करते हैं, टाइम टू टाइम उसको धुलाई करते हैं, टाइम टू टाइम सर्विसिंग में ले जाते हैं। लेकिन ये मानव शरीर, यानी हम अपने शरीर जिसकी करोड़ों में भी कीमत नहीं आंकी जा सकती है, इसकी सफाई करने की जिम्मेदारी हमारी है। इसकी हमको प्रॉपर वे में सफाई करना चाहिए। और इसकी सफाई करने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ कुछ प्रोडक्ट है हमारे पास, जिन प्रोडक्ट को यूज करके आप अपनी बॉडी क्लींजिंग कर सकते हो। धीरे बॉडी की सफाई करना, डेली हमको अपनी बॉडी की सर्विसिंग करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा शरीर में, जो भी हमारे खान पान के माध्यम से जो भी हमारे बॉडी में टॉक्सिन जो जाता है उसको हमको रिमूव करना पड़ता है। हर एक ऑर्गन्स की हमको क्लींजिंग करना होता है, तभी जाकर के हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। सुबह सुबह हमको अपनी बॉडी क्लींजिंग करना चाहिए। बहुत सारे कुछ थेरेपी दे करके कुछ डॉक्टर लोग भी सफाई करने का वो करते हैं, तो कुछ लोग सफाई भी करवाते हैं। उसके लिए बहुत सारी चीजों का उपयोग किया जाता है। तो हमारे पास इसका उपाय है, हम घर बैठे इसकी सफाई कर सकते हैं। हमको किसी डॉक्टर के पास, किसी थेरेपी वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम अपनी बॉडी को क्लींजिंग कर सकते हैं डेली। वेलनेस समृद्धि के पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आप यूज करके अपनी बॉडी को क्लींजिंग कर सकते हो, अपनी बॉडी की डेली सफाई कर सकते हो। आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन जाएगा भोजन के माध्यम से या हवा के माध्यम, जो भी टॉक्सिन या जो भी आपके अंदर विषैला जो भी चीज जाएगा उसको आप क्लीन कर सकते हो। यदि आप अपनी बॉडी की डेली सफाई करते रहोगे तो आपकी बॉडी बीमार होने से बची रहेगी। अगला डिफेंडर, यानी आपकी बॉडी की, यदि आप रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर को यदि आप मजबूत रखेंगे, यदि आप अपनी शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है उसको यदि आप मजबूत रखेंगे तो आप अपनी बॉडी को स्वस्थ, सिस्टम कमजोर होता है ना, उनकी बॉडी जरा सी बात में बीमार हो जाती है। जरा कहीं भी जाने से, थोड़ा सा कहीं से भी पानी पी लिए जुकाम हो गया, कहीं भी कुछ भी खा लिए बीमार हो गए, कहीं भी कुछ भी, मतलब थोड़ी देर में वो बीमार हो जाते हैं। जल्दी बीमार पड़ने का कारण क्या होता है, आपके अंदर जो इम्यून सिस्टम है आपकी बॉडी का, वो आपका कहीं ना कहीं कमजोर है।
क्योंकि भगवान ने शरीर बनाया था तो उसमें एक सुरक्षा कवच बनाया है जिसको डिफेंडर बोलते हैं। जिसकी इम्यून सिस्टम जिसका जितना मजबूत होगा उसकी बॉडी उतना कम इम्यून सिस्टम को मजबूत करो, इम्यून सिस्टम को मजबूत करो। जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा उसको कोरोना अटैक नहीं कर पाएगा। जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा उसको कोरोना अटैक करता है। और इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए वैक्सीनेशन किया गया था। तो हमको डेली अपना इम्यून सिस्टम है उसको हमको बूस्ट करते रहना है। उसके लिए वेलनेस अमृत भी कुछ प्रोडक्ट लेकर के आई है। उस प्रोडक्ट को यदि आप यूज करेंगे तो आप अपनी बॉडी को इम्यून सिस्टम को मजबूत रख सकते हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद के अनुसार एक सूत्र बताया गया था ए बी सी और डी का, जिससे ए फॉर एक्टिवेटर, हमको डेली अपनी बॉडी को एक्टिवेट रखना है। दूसरा बी फॉर बैलेंसर, हमने अपनी बॉडी को डेली बात पे कप को बैलेंस रखना है। तीसरा क्लींजिंग, हमको अपनी बॉडी को क्लीन करके रखना है डेली, और अपनी इम्यूनिटी पावर को डेली मजबूत करते रहना है, तभी हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। तो हमारा ऐसा कौन सा भोजन है जिसको करके हम ये चारों चीज को मेंटेन कर सकते हैं? तो भोजन में तो पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि भोजन से वो शक्ति जो थी वो पहले वाली शक्ति भोजन में नहीं है। तो हम अब क्या करें, क्या चीज से हम अपनी ये चारों चीजों को मेंटेन रख सकते हैं? तो चलिए आगे के स्लाइड में हम जानते हैं। सबसे पहला हमारे पास एक प्रोडक्ट है वेलनेस समृद्धि को हम हमारे एमडी कमल सर को हम सैल्यूट करना चाहेंगे, जो एक ऐसा प्रोडक्ट को लॉन्च किए जिसके माध्यम से आप अपने सेल्स और ऑर्गन्स को एक्टिव रख सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे एनर्जी ड्रिंक है, उसको भी आप यूज करके अपने सेल्स ऑर्गन को एक्टिव कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको लेकर के केवल सभी पे चर्चा कर पाना संभव नहीं है, हम कुछ ही प्रोडक्ट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा एनर्जी बूस्टर है, जिसको स्पाइरुलिना पाउडर को मिला करके और व्हीट ग्रास पाउडर को मिला करके, अल्फा अल्फा पाउडर को मिला करके इसको बनाया गया है, और मोरिंगा पत्ती को डाल करके इसका पाउडर बना करके इसको बनाया गया है, जो कि एक एक इंग्रेडिएंट्स अपने आप में इतना पावरफुल है जिसको सेवन करने से आप उम्र अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जब तक आप जिंदा है कभी भी आप बीमार नहीं हो सकते। यदि आप एक सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बूस्टर को यदि आप यूज करते हैं तो आप चला गया है। व्हीट ग्रास का इतना पावर है, इसको ग्रीन ब्लड भी कहा जाता है आयुर्वेद की भाषा में, क्योंकि किसी के शरीर में यदि खून की कमी होती है तो वो कमजोर हो जाता है। तो यदि किसी के अंदर खून की कमी रहती है तो वो व्हीट ग्रास का सेवन करना चाहिए उसको। तो व्हीट ग्रास कहीं मार्केट से लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारा एनर्जी बूस्टर में व्हीट ग्रास डाला गया है। और व्हीट ग्रास का जो पाउडर होता है वो बहुत पावरफुल होता है, इसके अंदर कैंसर सेल्स को भी खत्म करने का ताकत होता है। व्हीट ग्रास बहुत ही पावरफुल होता है। ये हमारे आंखों की रोशनी के लिए भी काम करता है, हमारी स्किन डिजीज के लिए भी काम करता है, हमारे जॉइंट पेन के लिए भी काम करता है, ये हमारे स्किन होती है उसके लिए भी काम करता है, बहुत सारी समस्या में ये काम करता है। एक्टिवेटर के साथ साथ हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करने का काम करता है। मेन इस प्रोडक्ट का काम क्या रहता है, आपकी बॉडी में जो भी सेल्स बनते हैं उस सेल्स को ये मरने नहीं देता है, आपकी पूरी बॉडी को एक्टिव रखता है। आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप दिन भर कोई भी काम करिए, अगर आप एनर्जी बूस्टर का सेवन करते हैं, सुबह खाली पेट एक कैप्सूल अगर आप लेते हैं तो आप अपने आप को थका थका महसूस नहीं करेंगे, यकीन मानना। और आपको यदि आलस रहता है, आपकी यदि नींद नहीं खुलती, कई लोग बोलते हैं ना सर मैं सेशन के टाइम पे मेरी नींद नहीं खुलती है, सर आप एनर्जी बूस्टर को लेना स्टार्ट करिए सर, आपकी नींद ऑटोमेटिकली टाइम से खुलेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका बॉडी जो रहता है ना थोड़ा थोड़ा डीएक्टिव हो जाती है, इस कारण से आपका आलस रहता है। लेकिन अगर आप एनर्जी बूस्टर का डेली सेवन करते हैं तो आप अपनी बॉडी को एक्टिव रख सकते हैं।
मोरिंगा पाउडर इसमें डाला हुआ है जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत ही पावरफुल है। जो मोरिंगा का सेवन करता है, यानी जिसको सोजन भी कहा जाता है, किसी भाषा में इसको सोजना भी कहा जाता है, इसका पाउडर इसमें डाला हुआ है। अगर इसकी पत्ती का सेवन या इसकी फली जो होती है उसका सेवन यदि उसकी सब्जी बना करके या उसका पाउडर निकाल करके या उसका जूस बना करके अगर कोई व्यक्ति लेता है तो वो अपने सेल्स ऑर्गन को डेली एक्टिव रख सकता है। और ये कॉम्बिनेशन जो है हमारे एनर्जी बूस्टर में ऑलरेडी डला हुआ है, जो कि हमारे ब्लड की कमी को दूर करने का काम करता है। अगर किसी के शरीर में गैस बनती है या अल्सर की शिकायत रहती है, उसमें भी ये बहुत ही जबरदस्त काम करता है। और यदि किसी का किडनी डैमेज हो चुका है उसके लिए भी काम करता है, हार्ट के लिए भी काम करता है। और यदि किसी की पाचन शक्ति कमजोर है, यदि आपका लीवर कम करता है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है हमारा एनर्जी बूस्टर। आप मार्केट में सेल करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन यदि आप इसको सेवन करते हैं तो आप अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। अपना खुद का और अपने परिवार का स्वास्थ्य रखना आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप एनर्जी बूस्टर को अपने घर में रखते हैं और इसका डेली अपन अगर सेवन करते रहेंगे तो आप अपने परिवार को और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं एनर्जी बूस्टर के माध्यम से। और जॉइंट पेन में भी बहुत अच्छा काम करता है एनर्जी बूस्टर, क्योंकि सेल्स ऑर्गन जब एक्टिव रहेंगे तो आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां जो है अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। क्योंकि जो सेल्स मर जाते हैं ना, कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं घाव हो जाता है, किसी के घाव बहुत दिनों तक ठीक नहीं होता है। इसका कारण क्या रहता है, जो सेल्स बना हुआ है वो सेल्स टिक नहीं रहा है, वो मर रहा है सेल्स। तो यदि आप एनर्जी बूस्टर का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कोई भी घाव होता है तो वो जल्दी भरने का काम करता है। क्यों करता है, जो भी सेल्स बनेंगे पूरे सेल्स आपके एक्टिवेट रहेंगे, तो उससे क्या होता है, सेल्स से आपका जो घाव होता है वो जल्दी भरता है। उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। विटामिन की कमी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आपके शरीर में कोई स्वेलिंग रहती है, सूजन वगैरह रहती है, एनर्जी बूस्टर बहुत ही रामबाण काम करता है, बहुत जबरदस्त काम करता है। इसका सेवन यदि हम अपने परिवार को अपने आप को करते हैं तो बहुत शानदार इसका रिजल्ट है। एनर्जी बूस्टर को आज यदि आपके घर में नहीं है तो आज ही ऑर्डर करिए और एनर्जी बूस्टर को लेना स्टार्ट करिए, क्योंकि व्यापार करोगे, पैसा कमाओगे, स्वास्थ्य नहीं कमाओगे तो फिर वही कहानी हो जाएगी। सबसे पहले प्रोडक्ट को अपने आप में यूज करना है, इसका रिजल्ट लेना है कि ये इसका रिजल्ट क्या है, कैसा है, तब जाकर के हम मार्केट में बता सकते हैं। यदि हम इसका यूज नहीं करेंगे तो हम लोगों को नहीं बता सकते। बहुत सारे बीमारियों में कारगर है, एनर्जी बूस्टर का सेवन हमको करना चाहिए। तो ये हुआ हमारा पहला, जो हमने बताया था कि एक्टिवेटर हमारी बॉडी को, सेल्स और ऑर्गन को एक्टिव करने के लिए हमारी वेलनेस समृद्धि के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन उनमें से एनर्जी बूस्टर हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी बॉडी के सेल्स और ऑर्गन को एक्टिव रखने का काम करता है, जो कि स्वस्थ रहने का पहला जो कदम था हमारा एक्टिवेटर, उसका काम करता है हमारा एनर्जी बूस्टर। अगला है हमारा बैलेंसर। हमारी बॉडी के वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए हमारे पास बैलेंसर की आवश्यकता होती है, और बैलेंसर के रूप में हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे हील सिरप है, यहाँ का कफ सिरप है, वो हमारा बैलेंसर का काम करता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं वेलनेस समृद्धि के अंदर, जो कि हमारा, जैसे कि वेट लॉस करने के लिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी हमारा बैलेंसर का काम करता है। और हमारा शेक मिक्स जो पाउडर है वो भी हमारा, जो कि प्रोटीन पाउडर है हमारा, वो भी हमारा बैलेंसर का काम करता है। क्योंकि शरीर में जब प्रोटीन की कमी होती है तो शरीर एकदम से कमजोर होता चला जाता है। यदि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो आपकी बॉडी वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, और आप बीमारियों का ढांचा बनते चले जाएंगे। बहुत सारी बीमारियां आपको घेर लेंगी। यदि आपकी बॉडी में प्रोटीन की लगातार जितनी मात्रा में प्रोटीन बॉडी को चाहिए उतना यदि आप देते रहते हैं तो आपकी बॉडी स्वस्थ रहती है। तो प्रोटीन पाउडर बहुत ही जरूरी है हमारे बॉडी सेल्स को बनाने के लिए। और ये प्रोटीन पाउडर बहुत सारे ऐसी बीमारियों को, जो कि हमको पता नहीं चलता है कहाँ कहाँ कौन सा बीमारी पनप रहा है, क्योंकि हमारे शरीर में जब बीमारी बनती है तो जब वो
तीसरा स्टेज में पहुंच जाता है, तब जाके हमको पता चलता है, तब जाकर के हमको पता चलता है। लेकिन पहले से जो बीमारी पैदा हो रहा है उसको उसी समय खत्म करने का काम करता है सेक मिक्स पाउडर जो हमारा होता है, वो छुपी हुई बीमारी को खत्म करने का काम करता है। इसलिए मैं बोला हूँ इसको बैलेंसर के रूप में आप यूज कर सकते हैं। ये आपके वातपित्त कफ को बैलेंस करने का काम करता है। हमारी बॉडी में क्या चीज कम हो रहा है, क्या चीज बढ़ रहा है, उसको खत्म करने का काम करता है हमारा सेक मिक्स पाउडर। हमारा ये काम करता है प्रोटीन की पूर्ति, और ये बहुत सारा काम करता है। जैसे हमारे शरीर में एनर्जी कम रहती है, फुर्ती कम रहती है शरीर में, तो ये उसकी पूर्ति करने का काम करता है। अगर किसी का शुगर लेवल कम या ज्यादा हो चुका है उसको मेंटेन करने का काम करता है। यदि किसी की बॉडी में कोई चीज का कमी रहता है उसको ज्यादा करता है, जिसको जो कम रहता है उसको ज्यादा करता है, जो ज्यादा रहता है उसको कम करता है। यदि आपका वजन कम है, यदि आपका वजन कम है, यदि आप सेक मिक्स का सेवन करते हैं तो आपका वजन बढ़ाने का काम करेगा, और जिसका वजन बढ़ा हुआ है उसको कम करने का काम करेगा। अब तो आपको ये क्या होगा कि एक ही प्रोडक्ट दो प्रकार का काम कर रहा है, जो कमा हुआ है उसको बढ़ा रहा है, जो बढ़ा हुआ है उसको कमा रहा है। ये इसके अंदर बैलेंसर का गुण होता है, ये बैलेंसर होता है, इसलिए ये आपकी बॉडी को बैलेंस करता है कि जो चीज बढ़ गया है उसको कम करता है, और जो चीज कम हो गया है उसको बढ़ाने का काम करता है। और आपके शरीर में जो फाइबर की मात्रा, क्योंकि भोजन में यदि फाइबर नहीं होगा तो आपकी बॉडी की प्रॉपर सफाई नहीं होगी। यदि आपकी बॉडी में फाइबर की मात्रा होगी तो आपकी बॉडी की सफाई होगी। जैसे कि खाने के पहले हमको सलाद खाना चाहिए। कोई भी, जैसे हम खाना खाने बैठते हैं ना, तो सबसे पहले हमको सलाद का सेवन करना चाहिए, उसके बाद हम भोजन करना चाहिए। क्योंकि सलाद जो होता है हमारा क्लींजर का काम करता है, फाइबर का काम करता है, तो उससे हमारी बॉडी जो है डिटॉक्सिफाई, जो भी हमने खाया वो पूरा बाहर निकलता है। और अगर पूरी मात्रा में अगर बाहर नहीं निकलता है तो बीमारियां जन्म लेती हैं। तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी से क्लींजिंग करने का भी काम करता है, हमारे फाइबर का काम करता है। और इसका सेवन हमको डेली करना चाहिए। हमारे घर में ये सेक मिक्स पाउडर हमारा रहना चाहिए, और इसका प्रॉपर नॉलेज हमको लेना चाहिए। यदि इसका नॉलेज नहीं होगा तो आप इसको मार्केट में प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि आप मार्केट में प्रोटीन पाउडर बहुत सारे प्रकार का आता है, लेकिन उसकी तुलना में ये क्यों लेना चाहिए, इसके बारे में अगर हमको नॉलेज नहीं होगा तो हम अगले व्यक्ति को नहीं बता सकते। इसकी खासियत बताना है, ना कि इसको प्रमोट करना है, इसकी सिर्फ खासियत बताना है। लोग अपने आप, डिमांड अपने आप बढ़ती है। जब आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज होगा, आपको पता होगा कि इसमें क्या डाल के बनाया गया है, और आपको ये क्यों फायदा करता है, कैसे फायदा करता है, इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज रखना चाहिए। इसमें क्या चीज डला हुआ है, और ये चीज जो डला हुआ है वो आपके शरीर में क्या क्या काम करेगा, ये चीज का प्रॉपर नॉलेज लेंगे, तब जाके अगले वाले के दिमाग में आएंगे कि नहीं, वो व्यक्ति ये समझेगा कि मुझे ही इसकी जरूरत है। और वाकई में प्रोटीन पाउडर की सभी को जरूरत है, क्योंकि हमारे भोजन से प्रोटीन कहीं ना कहीं गायब हो चुका है। तो उसकी पूर्ति करने के लिए, और फाइबर की पूर्ति करने के लिए, बैलेंसर की पूर्ति करने के लिए हमको सेक मिक्स पाउडर का सेवन करना चाहिए। विटामिन मिनरल्स की पूर्ति करता है, और ये हमारे हार्ट पेशेंट जो भी हैं उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। और ये हमारे भूख को और वजन को मेंटेन करता है। मैं अभी बोल रहा था कि ये आपकी बॉडी में बैलेंसर का काम करता है। कई लोग बोलेंगे कि भूख खत्म कर देगा, तो हम इसका सेवन क्यों करें? कि आपकी जो एक्स्ट्रा भूख जो रहती है, जिससे आपकी बॉडी ओवरवेट हो रही है, उस भूख को खत्म करने का काम करता है। यानी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार आपकी भूख को बनाता है, ना कि ऐसा कि आपकी भूख को खत्म कर देगा तो आप खाना नहीं खाओगे, आप कमजोर हो जाओगे। ऐसा नहीं है। आपकी जो एक्स्ट्रा जो भूख बनी हुई है, जिससे आपकी बॉडी ओवरवेट हो रही है, उस भूख को ये खत्म करने का काम करता है। और जिस व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, जिस व्यक्ति को बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है, जितना उसकी बॉडी को चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए, उतनी भूख को मेंटेन करता है,
चाहे वो कम भी हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है। तो ये बैलेंसर, सबसे अच्छा बैलेंसर का काम यदि कोई प्रोडक्ट करता है तो शेक मिक्स पाउडर करता है। इसका सेवन हमको करना चाहिए डेली। डेली गर्म दूध के साथ में हमको नाइट के नाइट अगर इसका हम सेवन करते हैं तो हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं और अपनी प्रोटीन की पूर्ति हम यहाँ से कर सकते हैं। चलिए अगला जो है, अगला क्लींजिंग। अगर हम अपनी बॉडी की प्रॉपर क्लींजिंग करते हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारी बीमारियां गायब हो जाती हैं। जाने अनजाने में अगर हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है, वेलनेस समृद्धि के एमडी कमल सर को हम सैल्यूट करना चाहेंगे, जिन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है जो कि आज मार्केट में अगर आप क्लींजिंग करने के लिए प्रोडक्ट परचेज करने जाओगे ना सर, तो हजारों रुपए का बिल बन जाएगा, 2000, 4000, 5000 का बिल बन जाएगा क्लींजिंग करने के लिए। और हमारा वेलनेस समृद्धि एक ऐसा प्रोडक्ट को लॉन्च किया है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाउडर जो होता है उसमें बहुत सारा ऐसा चीज डाला गया है जिससे टोटल जो क्लींजर जो है, सारे क्लींजर इसी में डाल दिए। पालक बहुत अच्छा क्लींजर होता है, कोरेला इसमें डाला गया है, स्पिरुलिना इसमें डाला गया है, जो कि सबसे अच्छा फूड जिसको कहा जाता है। स्पिरुलिना क्या करता है, अपनी बॉडी से जितने भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको पूर्ति करने का काम करता है। अल्फा अल्फा, मोरिंगा अभी मैं बता रहा था, व्हीट ग्रास में अभी बता रहा था, ब्रोकोली और शतावरी और ग्रीन माचा ग्रीन टी इसमें डाला गया है। इतने इंग्रेडिएंट्स को डाल करके इसको बनाया गया है। देखिए, एक क्लींजर के साथ साथ इसमें ऐसा चीज डाला गया है जो कि आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। जैसे कि हम पालक का सेवन करते हैं तो वो हमारे शरीर को क्लींजिंग करने का काम करता है, हमारी आंखों की रोशनी के लिए काम करता है, हमारी स्किन के लिए भी काम करता है, हमारे नाखून के लिए भी काम करता है। इतना अच्छा मतलब इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल करके बनाया गया है। स्पाइरुलिना क्या होता है कि आपकी बॉडी का, जैसे कोई लोग जहाँ लंबे समय तक कहीं यात्रा करने जाते हैं या कोई वैज्ञानिक लोग रिसर्च करने जाते हैं, वहाँ भोजन नहीं मिलता है तो वहाँ कुछ दिन तक उनको भूखा रहना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, स्पाइरुलिना का सेवन करते हैं। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में वीकनेस नहीं आती है। जो सप्लीमेंट आप ले रहे हो ना, भोजन से या फल से या सब्जी से, वो सारी रिक्वायरमेंट पूरा होता है स्पाइरुलिना टेबलेट में। इतना ज्यादा इसके बारे में, अगर स्पाइरुलिना के बारे में अगर बात किया जाए तो इस पर पूरा 1 घंटा इसके ऊपर चर्चा किया जा सकता है। इसके अंदर इतना पावरफुल, इसके अंदर पावर रहता है कि बहुत अच्छा काम करता है। तो ये आपके शरीर को भूखे रहने पर भी अगर आप स्पाइरुलिना का सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी कमजोर नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये अपने आप में सप्लीमेंट है, बहुत बड़ा सप्लीमेंट है। क्योंकि इसका सेवन करता है कछुआ, जिसको कहा जाता है। कछुआ का एज जो होता है ना सर, वो 300 साल जीता है। ये कछुआ का उम्र जो होता है 300 साल होता है। वो क्यों होता है? वो इसी का सेवन करता है, वो स्पिरुलिना का सेवन करता है, जिससे वो बहुत बड़ा जीवन काल वो जीता है। तो ये इसमें डाला गया है, अल्फा अल्फा इसमें डाला गया है, मोरिंगा पाउडर इसमें डाला गया। इतना अच्छा इंग्रेडिएंट्स को डाल करके इसको बनाया गया है। अगर आप क्लोर है तो ये आपकी बॉडी की क्लींजिंग करने का काम करता है। मैं भी बोल रहा था, एक्टिवेटर के ऊपर बात किया, बैलेंसर के ऊपर बात किया। तीसरा है क्लींजिंग। क्लींजिंग करने का सबसे अच्छा प्रोडक्ट वेलनेस समृद्धि में क्लोरोफिल पाउडर है, जो कि आपकी शरीर के कोने कोने से आपकी सफाई करता है, शरीर को पूरा डिटॉक्सिफाई करता है। सुबह सुबह गुनगुने पानी के साथ में या नॉर्मल पानी के साथ में अगर आप इसको लेते हैं, ताजे पानी के साथ में, तो इसको लेने से आपके शरीर में कोने कोने से आपकी गंदगी को निकालने का काम करता है। हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी नसें रहती हैं जिनमें कभी कभी बहुत दिनों से आपका ब्लॉकेज जमा हुआ होगा, ब्लड जमा हुआ होगा। ब्लड रुकता है, जब ब्लड में जब रुकावट आती है, उसका रुकावट का कारण क्या होता है, आपका ब्लड गाढ़ा हो जाता है और ब्लड जो है नसों में जम जाता है, जिसके कारण हमारे हार्ट अटैक का खतरा बना हुआ रहता है। तो हमारे शरीर में बाल से भी 1000 गुना पतली नसें होती हैं, जो कि ब्लड जिनमें से जाता है।
तो ये उनके अंदर भी जा करके ब्लड को निकालने का, जो ब्लॉकेज रहता है उसको भी खोलने का काम करता है। क्योंकि ब्लड जो ब्लॉकेज होता है उसको खोलने के लिए 3 फैटी एसिड चाहिए होते हैं, जिसको ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये 3 ओमेगा हमको चाहिए रहते हैं, तब जाके हमारा ब्लॉकेज रिमूव होता है। तो उसके लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। और यदि आप क्लोरोफिल पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी से ब्लॉकेज को खत्म कर देता है। ये हार्ट पेशेंट के लिए रामबाण प्रोडक्ट है। कुछ मत करिए, अगर किसी को हार्ट का खतरा बना हुआ है या उसको ऐसा लगता है कि उसके शरीर में ब्लॉकेज है या डॉक्टर रिपोर्ट में ब्लॉकेज बता दिया, तो आप कुछ मत करना, 3 से 6 महीने केवल क्लोरोफिल पाउडर का इस्तेमाल करना, आपका ब्लॉकेज रिमूव हो जाएगा। आप चेक करवा सकते हैं, आपकी बॉडी से जितने भी ऑर्गन्स में जो भी कचरा जमा हुआ है वो आप क्लोरोफिल के माध्यम से क्लीन कर सकते हैं। तो इसके लिए तो आपको मैं ये नहीं बोला कि आप किसी को बेचना पड़ेगा या किसी को देना पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। बॉडी की बाहर से हम लोग सफाई कर लेते हैं, लेकिन अंदर की सफाई हमको पता नहीं चलता है कैसे करेंगे, कब करेंगे। क्योंकि हमारे शरीर में यदि जो भोजन में जो फाइबर रहता था उसकी मात्रा पहले रहती थी तो क्लींजिंग होती रहती थी, लेकिन आज की भोजन में फाइबर नहीं है। हमको अलग से फाइबर लेना चाहिए, जो कि क्लोरोफिल में सबसे ज्यादा फाइबर क्लोरोफिल में डाला गया है। तो इसकी अगर हम सेवन करते हैं तो हम अपनी बॉडी से जो भी टॉक्सिन है उसको रिमूव कर सकते हैं। ये हमारे लीवर के लिए भी काम करता है, हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करने का काम करता है, और ये हमारे वजन को मेंटेन करने का काम करता है। वजन मेंटेन, एक्स्ट्रा फैट जब बॉडी से गायब हो जाएगा तो हमारा वजन तो ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद हमारा स्किन डिजीज में काम करता है। यदि आपका कोई स्किन डिजीज है, यदि आप लंबे समय से कोई चर्म रोग से ग्रसित हैं, तो उसमें आप अपना अमृत रस को और ये क्लोरोफिल पाउडर को घोल करके मिक्स बना करके इसका लेप लगा के कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। और ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे लोगों के पास इसका बेहतरीन रिजल्ट है। सफेद दाग भी अगर किसी को होता है तो क्लोरोफिल पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, और अमृत रस को सफेद दाग के ऊपर में लगाने से हमारा उस पे भी इतना जबरदस्त काम करता है क्लोरोफिल पाउडर, क्योंकि इसमें स्किन डिजीज को खत्म करने की ताकत होती है। और सफेद दाग जो होता है वो भी स्किन डिजीज में आता है, उसको भी खत्म कर सकता है। ये क्लोरोफिल पाउडर का इतना ताकत होता है। आपकी हड्डी रोग में भी काम करता है। आपके शरीर में जो हड्डियों के बीच में जो जो चिकनाहट होता है उसको बनाने का काम करता है। और आपका जो पर्सनल जो जिसको कहा जाता है यौन समस्या जिसको रहती है, जिसको गुप्त रोग कहा जाता है, उसके लिए भी ये काम करने का काम, क्लींजिंग करने का काम करता है, तो उसके लिए भी काम करता है। तो ये 3 प्रोडक्ट पे हमने चर्चा किया। ये तीनों प्रोडक्ट को अगर हम यूज करते हैं तो अपने सेल्स ऑर्गन को एक्टिव रख सकते हैं और अपने बॉडी को बैलेंसर के रूप में काम कर सकते हैं, अपनी बॉडी को बैलेंस रख सकते हैं। तीसरा, हम अपनी बॉडी की क्लींजिंग कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं अपनी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको हम कैसे मजबूत करेंगे। अगला प्रोडक्ट है हमारा अमृत रस। अमृत रस हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर जो रहता है ना, ये कुछ ऐसी चीजों को मिलाकर के बनाया गया है जो कि एंटीऑक्सीडेंट अपने आप में है, एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है, एंटीवायरस है, एंटीवायरल है। ऐसे बहुत सारे एंटी को मिला करके इसको बनाया गया है। इसका सेवन यदि हम करते हैं तो ये हमारे शरीर से लगभग 300 प्रकार की बीमारियों को खत्म कर सकता है, अकेला अमृत रस। यदि कोई व्यक्ति दूसरा प्रोडक्ट को यूज नहीं कर पा रहा है, खाली अमृत रस को भी अगर कोई व्यक्ति यूज करता है तो उसका इम्यून पावर इतना मजबूत हो जाएगा कि उसकी बॉडी बहुत कम बीमार पड़ेगी। क्योंकि इसमें राम तुलसी, वन तुलसी, श्वेत तुलसी और नींबू तुलसी और अदरक शामिल है, जिसके कारण से हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। अमृत रस का लगातार सेवन करना चाहिए। आपकी सर्दी खांसी में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको कहीं स्किन डिसीज हो गया है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है नहीं। और कहीं आपका घाव हो गया है, वो घाव भरने में अगर टाइम लग रहा है तो इसका अगर आप वहां पर लगाते हैं इसको अमृत रस को, ये उसको भरने का काम करता है। और इसमें क्या होता है कि यदि आपको कहीं दांत में कहीं दर्द हो गया है
तो रुई में लेकर के अगर आप उस पर कॉटन में लेकर के अगर आप उसको लगाते हैं तो वो दांत दर्द खत्म करने का काम करता है। यदि कहीं पर कीड़ा लगा हुआ है तो वहां पर भी आप इसको लगा सकते हैं। यदि किसी को कान में, यदि किसी को जैसे बोलते हैं किसी किसी को जो कान से जो पस निकलता है किसी किसी के, वो अगर लंबे समय से आ रहा है तो इसको अमृत रस को आप उसमें एक एक बूंद 2-2 बूंद करके अगर आप दिन में 2 से 3 बार अगर आप इसको डालते रहते हैं तो कुछ दिन के बाद उसको ठीक करने का काम करता है। ये बहुत सारी बीमारियों पे काम करता है। इसको पीने से, इसको पानी में डाल के पीने से आप अपने जहां भी आपका पानी रहता है उस पानी में आप डाल सकते हैं एक साथ, और सारे लोग इसको अगर पिएंगे तो पानी में जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कि कहीं का भी पानी आप पी सकते हैं अमृत रस को डाल करके। क्यों? क्योंकि ये पानी को क्लींजिंग कर देता है। इसमें जो बैक्टीरिया रहते हैं, जो वायरस रहते हैं, अगर आप गर्म, कुछ लोग गर्म पानी पीते हैं, अगर आप गर्म पानी नहीं भी करेंगे, अगर आप सिर्फ अमृत रस को उसमें डाल देंगे तो आपका जो गर्म पानी से जो आपका लाभ मिल रहा था वो लाभ इससे मिल जाता है। अगर आप लंबे समय से किसी दवाई का सेवन कर रहे हैं या किसी बीमारी का आपका दवाई चल रहा है तो उस दवाई जिस पानी से लेते हो उस पानी में अगर आप अमृत रस को डाल करके लेते हो तो उस दवाई का पावर को ये डबल कर देता है। इसमें बहुत सारा गुण होता है। यदि आपको अल्सर की समस्या रहती है तो भी इसमें ये काम करता है, और ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने का काम करता है। यदि आप अस्थमा के शिकार हैं, यदि आप सर्दी खांसी के शिकार हैं तो इसको भी आप वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको तेज बुखार है, इमरजेंसी में यदि आपके पास चिकित्सा सेवा नहीं है, डॉक्टरी सेवा नहीं है, तो उस समय आप गर्म पानी करिए और उसमें 5 बूंद अमृत रस को डालिए और चाय के जैसा फूंक फूंक करके आप अमृत रस को पिएंगे। 2 से 3 बार में आपका बुखार कंट्रोल हो जाएगा। तो ऐसे कर को कंट्रोल कर सकते हैं अमृत रस की मदद से। और यदि आपको ज्यादा हार्ट की समस्या रहती है तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत सारी समस्याओं में काम करता है, और सबसे मेन काम इसका जो रहता है वो हमारा रहता है इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। कोई व्यक्ति यदि बीमार नहीं है, वो बोलता है कि मैं बीमार नहीं हूं, मैं क्यों सप्लीमेंट का इस्तेमाल करूंगा, तो उस व्यक्ति को हम ये बोल सकते हैं कि आप अभी बीमार नहीं है, आगे भी आप बीमार ना हो इसके लिए आपने क्या उपाय किया। तो सबसे अच्छा उपाय है यदि आप अमृत रस को सेवन करते हैं तो वेलनेस समृद्धि के पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनसे हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रख सकते हैं। लेकिन इसमें प्रमुख प्रोडक्ट जो है, सबसे खास प्रोडक्ट जो है अमृत रस है। अगर कहीं कट जाता है, कहीं छिल जाता है, अचानक से ब्लड आता है तो उस पे लगाने से अमृत रस आपका ब्लड बंद कर देता है, ब्लड को निकलने नहीं देता है, बहने से रोकता है। और आपका जो, जैसे आप कहीं से लोहा लग जाता है ना, तो आप टिसनेस का इंजेक्शन लगाते हैं, उस जगह पर यदि आप अमृत रस को डाल देते हैं तो आपका ये उसका भी काम करता है। ये बहुत सारा इसका, अगर इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो आधा घंटा इसके ऊपर ही निकल जाएगा। हमारे पास समय बहुत कम है। हमने आपको स्वस्थ रहने के लिए 4 उपाय बताए थे। अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, और अपने वात पित्त कफ को बैलेंस रखना है, अपनी बॉडी की डेली सफाई करना है, और अपना इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना है। ये चारों के लिए मैंने 4 प्रोडक्ट को सजेस्ट किया है। इस 4 प्रोडक्ट को यदि आप लगातार यूज करेंगे तो आप अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। चलिए, ये था हमारा कुछ प्रोडक्ट के ऊपर में हमने चर्चा किया, और उम्मीद करता हूं इस मीटिंग से आपको कुछ अलग सीखने को मिला होगा। और यदि आपको इसमें से कुछ प्रोडक्ट के बारे में अगर अच्छा लगा तो आप उनको यूज करिए और मार्केट में प्रमोट करिए। सबसे पहले तो खुद में यूज करिए, अपने परिवार को यूज करवाइए, और यदि अच्छा लगता है तो आप मार्केट में प्रमोट करेंगे। देखिए सर, प्रॉफिट तो